वेलकम टू पावरफिन लर्निंग एकेडमी। आज हम आपको एक रोड मैप बता रहे हैं जिसमें NISM रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन सीरीज 15 का बात होगा। NISM रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशन किस लिए जरूरी है और किसके लिए जरूरी है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई करियर बनाना चाहते हैं, इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहते हैं, या फिर आपको स्टॉक मार्केट को समझना है, तब आप NISM रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेशंस के लिए जा सकते हैं। NISM क्या है? NISM एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट एंड एजुकेशन इनिशिएटिव है सेबी के द्वारा, जो क्रिएट करना चाहता है क्वालिफाइड मार्केट प्रोफेशनल्स। जिस तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस इंश्योर करता है कि आप एक सेफ ड्राइवर हो सकते हैं, वैसे ही NISM RA सर्टिफिकेशंस इंश्योर करता है कि आप रिस्पॉन्सिबल स्टॉक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हैं। अगर आप मेरे से पूछते हो वाई NISM रिसर्च एनालिस्ट, क्यों करूं मैं? सेबी चाहती है कि रिसर्च एनालिस्ट को मिनिमम इतना लेवल ऑफ नॉलेज होना चाहिए कि वो मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस और वैल्यूएशंस और इंडस्ट्री एनालिसिस सबको समझ सके विथ वेरी साउंड नॉलेज एंड कमांड ऑन इंडस्ट्रीज, फंडामेंटल्स एंड वैल्यूएशन। यहां से ये सर्टिफिकेट आपको इंश्योर करेगा कि आप जब भी स्टॉक को समझें तो उसका 3 मेन चीज को समझें, जैसे इंडस्ट्री कौन सी है, फंडामेंटल क्या है और वैल्यूएशन किस तरीके से होता है। आप इसमें ये नहीं जानेंगे कि वैल्यूएशन का कैलकुलेशन कैसे होता है, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि वैल्यूएशंस कैसे हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग देता है हर एक चीज का। लेकिन अगर आपको ब्रॉड प्रोस्पेक्टिव में जाना है तो इंडिविजुअली सबको सीखना पड़ेगा। जैसे फंडामेंटल एनालिसिस अलग तरीके से सीखना होता है, इंडस्ट्री एनालिसिस अलग तरीके से सीखना होता है, और वैल्यूएशन का कैलकुलेशन अलग डोमेन है पूरा। NISM RA का ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आप मेरे को पूछेंगे कि NISM RA पढ़ने के बाद सर हमें आज क्या समझ में आने वाला है, पहला, सबसे बेसिक टर्मिनोलॉजी जो इंडियन सिक्योरिटी मार्केट में है। ठीक है, सब टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आने लगेगी। स्प्लिट क्या होता है, स्पिन ऑफ क्या होता है, बोनस शेयर्स क्या होते हैं, इससे हमारे इक्विटी, पेड अप शेयर कैपिटल, ये सब में क्या इंपैक्ट आता है, टॉप डाउन, बॉटम अप फंडामेंटल्स क्या होते हैं, इकोनॉमी, इंडस्ट्री और कंपनी का एनालिसिस कैसे करते हैं, कंपनी, इंडस्ट्री, इकोनॉमी का एनालिसिस कैसे करते हैं, माइक्रो इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो विद इन, मैक्रो आउटसाइड, ये आपने सुना होगा, उसका एनालिसिस कैसे करते हैं, जैसे कि इन्फ्लेशन, जीडीपी, कंपनी का सेल, ये सबको इन डेप्थ उसमें आपको समझाया जाएगा कि कब क्या चीज देखा जाता है। इंडस्ट्रीज के ड्राइवर कौन कौन से हैं, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन कौन से हैं, जैसे कि इंडस्ट्री के ड्राइवर, ऑटो इंडस्ट्री के ड्राइवर कौन कौन से हैं, आईटी इंडस्ट्रीज के ड्राइवर कौन कौन से हैं, फिर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव कंपनी एनालिसिस। ये भी आपको पता है कि कंपनी के क्वांटिटी और क्वालिटेटिव एनालिसिस कैसे किया जाता है, जैसे कि कंपनी का सेल कितना है, कंपनी में अभी वॉल्यूम कितना आ रहा है, कंपैरिजन कैसे किया जाता है, एक कंपनी पीयर कंपनी के साथ कंपेयर कैसे करते हैं, कौन सा मेथड लगाते हैं, रिस्क रिटर्न के बारे में बात होगा। हर आदमी रिटर्न के बारे में बात करता है लेकिन रिस्क कभी नहीं देखता। वैल्यूएशंस के टेक्निक कौन कौन से होते हैं, कॉर्पोरेट एक्शंस क्या क्या होते हैं, जैसे रिस्क रिटर्न वैल्यूएशंस में क्या होता है, DCF, डिस्काउंट कैश फ्लो मॉडल्स होते हैं, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियोज क्या है, कॉर्पोरेट एक्शन में बोनस, स्प्लिट, फिर क्वालिटी ऑफ गुड रिसर्च रिपोर्ट। एक रिसर्च रिपोर्ट अगर हमको पढ़ना है तो उस रिसर्च रिपोर्ट में किस तरीके की क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज कोई भी रिसर्च रिपोर्ट में है कि नहीं, वो हमें पढ़ के समझ में आएगा। अगर हम लोग
आप एज ए स्टूडेंट अगर पावरफिन से पढ़ रहे हैं, तो जब हम लोग प्रोसीड करेंगे कोर्स में, तो मैं आपको कुछ कुछ होमवर्क्स दूंगा, रीडिंग्स करने दूंगा। उससे क्या होगा ना, एक हेल्प मिल जाएगा आपको, ये पढ़ने में एक्सपर्टीज आ जाएगा कि रिपोर्ट्स को लिखा कैसे जाता है और रिपोर्ट्स को पढ़ा कैसे जाता है। भले आप लिखना नहीं सीखे, लेकिन पढ़ना सीखेंगे कि उसको एनालाइज कैसे किया जाता है। लिखना आप कब सीखते हैं? आप जब वैल्यूएशंस का कोई कोर्स करते हैं, तब वहां पे आपको लिखना भी सिखाया जाता है कि इस तरीके से रिपोर्ट को लिखा जाता है। लेकिन अगर आप 5-10 रिपोर्ट्स अपने से पढ़ेंगे, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा बेसिकली कि किस तरीके से रिपोर्ट्स लिखा जाता है। ये अब आपका सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि एग्जाम को अगर मान लो मैं देता हूं, तो इस सर्टिफिकेट से मेरे को हेल्प क्या होगा? आपने देखा होगा कि बहुत पर्सन इस एग्जाम को देते हैं और फिर उसको लिंक्डइन में पोस्ट करते हैं, तो उससे कोई बेसिकली बहुत हाइप करने की बात नहीं है। एनआईएसएम एग्जाम्स जो होता है बहुत टफ नहीं होता है, बहुत बेसिक चीजें पूछी जाती है। आप उसको सेल्फ भी प्रिपेयर कर सकते हो, आप वो हम लोग के साथ भी प्रिपेयर कर सकते हो। लेकिन ये प्रिपेयर करने के बाद आपको इस लेवल का नॉलेज हो जाएगा कि आप स्टॉक मार्केट में जितने भी टर्मिनोलॉजी है उसको समझने लग जाएंगे। सीएनबीसी में जो चीज बोला जाता है, आवास में बोला जाता है, जी बिजनेस में बोला जाता है, वो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि ये पर्सन अभी हमारे को बोल क्या रहे हैं। अभी तो आपको कुछ समझ में आता भी है कि नहीं आता है, वो आप जाने। लेकिन जब आप इस पूरे कोर्स को कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे, आपको सर्टिफिकेशन मिल जाएगा, तो ये आपका एक सीवी बिल्डअप के लिए भी हेल्प होगा, और दूसरा आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस देगा कि हम स्टॉक मार्केट का टर्मिनोलॉजी को अच्छी तरीके से जानते हैं। एग्जाम स्ट्रक्चर क्या है? एग्जाम स्ट्रक्चर 2 घंटे का एग्जाम होता है, 100 एमसीक्यूज होते हैं, 92 एमसीक्यूज होते हैं, और 2 केस स्टडी होते हैं 8-8 क्वेश्चंस के। ठीक है, अब ये 1 मार्क्स जो होता है वो करेक्ट होता है। ठीक है, 2 केस स्टडी में 8 क्वेश्चंस आते हैं। एक करेक्ट क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आपको 1 मार्क्स मिलते हैं, और अगर आप उसमें रॉन्ग करते हो तो आपको नेगेटिव मार्किंग होती है 0.25। तो मतलब अगर आप 4 गलती करते हो तो आपका 1 मार्क्स जाएगा। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं आपको बताऊं तो आपको ये चीज पता होगा, तो आप ये चीज समझो कि पासिंग के लिए सिर्फ 60% चाहिए। लेकिन आपको इस चीज पे नहीं देखना कि आप 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें, आप पूरा 100 का 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। ठीक है, और मैक्सिमम ट्राई करें कि मेरा करेक्ट हो। किस तरीके से इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर किया जा सकता है? पहला, एनआईएसएम में एग्जाम के लिए जब आप रजिस्टर करते हो, तो एनआईएसएम के थ्रू आपको एक वर्कबुक मिलता है, उसके थ्रू भी आप प्रिपेयर कर सकते हो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन बैंक हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे अगर आप हम लोग से प्रिपेयर करते हो तो, और क्वेश्चन बैंक आपको वर्कबुक में भी मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जो आपको 200, 300, 500 रुपए देके खाली एग्जाम देने का पोर्टल्स है, वहां पे भी आप एग्जाम देके एनआईएसएम सर्टिफिकेशंस क्लियर कर सकते हो। हम लोग आपको एक छोटा छोटा नोट्स प्रोवाइड करेंगे, जैसे अभी हैंड रिटन नोट्स है, वैसे ही आपको पीडीएफ नोट्स भी मैं दूंगा। और आपको करना क्या है, सिर्फ उसको कंसिस्टेंटली पढ़ना है। अगर आप 15 दिन मेरे साथ पढ़ते हो इस चीज को, 16 से लेके 20th डे तक आप रेडी हो जाओगे एग्जाम देने के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अभी मेरे को आपको दिखाना चाहिए कि आप अगर डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ करोगे तो आप एक बार में एग्जाम को क्रैक कर लोगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी क्वेश्चंस है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से भी है, अगर आप सिर्फ अपना भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या फिर आप एक स्टूडेंट भी है, तीनों ही डोमेन पर्सन के लिए ये जो सर्टिफिकेशंस है वो हेल्पफुल करेगा। भले आप एग्जाम दो ना दो, लेकिन इसको एज एन इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के कोर्स को आप एनरोल करके वर्कबुक लेके कल ही पढ़ लो। कोई जरूरत नहीं है किसी से क्लास लेने की। अगर आप इतना भी करते हो ना, तो आपको स्टॉक मार्केट का जो नॉलेज है आपका एक अच्छी तरीके से एनहांस हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी है, तो अगर नेक्स्ट वीडियो आपको चाहिए कि फर्स्ट क्लास हम लोग अपलोड कर दें यूट्यूब में,
तो आप कमेंट में लिख सकते हो फर्स्ट क्लास। थैंक यू।